तो दोस्तों आप सभी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और हमारे सभी स्पॉन्सर से लेके हमारे अपलाइन जो हमें सतेन जी मिले, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत कलर भरा है, उसी के साथ में मेरे गुरु जो मिले पंकज नमिता टिटोरिया जी और हमारी सुधा जी देवी, जो उनको सुन के हम हमेशा प्रफुल्लित हुए क्योंकि उनकी बातों ने मेरे अंदर बहुत विश्वास भरा है। और हमारे सभी के मेंटोर ईडीसी गोइंग कैंप सुमित एंड तान्या बहादुर जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। परम पिता परमात्मा दुनिया चलाने वाले भगवान को कोटि कोटि मैं नमन करता हूं और आप सभी के अंदर जो भगवान बैठा हुआ है ईश्वर, मैं उसको भी नमन करता हूं क्योंकि मेरे पिताजी अभी 3 महीना पहले इस दुनिया से चले गए, बट मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। मेरे असली गुरु वही हैं और मैं सामने वो हैं यहाँ पे, इससे उनको फोटो के रूप में है। उनकी आत्मा नहीं है, लेकिन वो जो उनकी शरीर है वो चली गई, बट आत्मा उनकी यहीं पर, ऐसा मैं उनको मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। एक समय की बात है, मेरे पिताजी आए हुए थे और मैं बार बार उनको यहाँ बुलाया करता था दोस्तों। और नासिक में एक मंदिर है काला राम मंदिर, और वहां पर हम जाया करते थे। तब तो कोई बिजनेस नहीं था एमबे का और मैं कपड़े के बिजनेस में था, ट्रेडिशनल बिजनेस में था। तो मेरे पिताजी उस मंदिर में, हम लोग नहा धो के लगभग 4 बजे चले गए थे काला राम मंदिर में। और वहां जाने के बाद में एक दृश्य था कि वहां पर, मैं आपको बताऊं, शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी एक बात पता चले कि सब में ईश्वर कैसे है। कई बार हम कह तो देते हैं कि ईश्वर सब में है, लेकिन वो बातों को समझना भी जरूरी है। और जैसा मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई ट्रेनर नहीं हूँ। दुनिया के लिए डायमंड एमबे के लिए जरूर बना, लेकिन आप सभी का मैं मतलब एक चरणों का सेवक हूँ, दास हूँ, और आप सबका बस प्रेम ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जिस दिन एमबे डायमंड का पिन मिला था, उसी दिन लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया था, और मैं जमीन पर ही हूँ और हमेशा बना रहूं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सभी से मैं बिल्कुल आपके चरणों का सेवक हूं, इसलिए मुझे अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, सेवक, और जो आप चाहें अपना प्यारा मान करके मुझे सुनिएगा। मुझे कोई ट्रेनर या कोई स्पीकर या कोई डायमंड करके नहीं सुनिएगा, ठीक है। मैं भाव से भर जाता हूं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि भाव बार बार मेरे अंदर आता रहता है, तो ये मैं थोड़ा सा कई बार संभाल नहीं पाता हूं। और हमेशा जब भी बात करता हूं तो ऐसा लगता है पहली बार बात कर रहा हूं, और ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, और ईश्वर ही मेरे द्वारा बात करता है, और मुझे पता है कि आपके द्वारा वही सुन भी रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि पिताजी और हम साथ में गोदावरी में स्नान करके कालाराम मंदिर में गए। पहली बार ऐसा दृश्य देखा कि जैसे बेटा माँ को प्रणाम करता है, पिता को प्रणाम करता है, पत्नी पति को प्रणाम करती है, मतलब छोटे बड़े को प्रणाम करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। बट उस कालाराम मंदिर में देखा पहली बार ऐसी विचित्र लीला कि जहां पे पत्नी तो पति को प्रणाम करती है, लेकिन पति भी जो है पत्नी को प्रणाम कर रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है। बेटा तो बेटे को प्रणाम पिता को करता है, लेकिन पिता भी बच्चे को प्रणाम कर रहा है, मतलब छोटे बड़े को और बड़ा छोटे को प्रणाम कर रहा है। मेरे पिताजी इस दृश्य को देख करके बड़े ही, क्योंकि शुरू से धार्मिक वृत्ति और वही संस्कार उन्होंने बचपने से मुझे दिया, तो पिताजी बहुत अचंभित हुए। भीड़ बहुत थी। आरती के बाद जब सब लोग लगभग चले गए तो वहां के पुजारी से मेरे पिताजी ने पूछा कि महाराज जी एक बात पूछनी थी। उन्होंने कहा कहिए क्या बात है। पिताजी मेरे हमेशा पीताम्बर वस्त्र ज्यादा धारण करते थे, तो उन्होंने कहिए महाराज जी। तो पिताजी ने कहा कि ये दृश्य मैंने पहली बार देखा जहां पे छोटे बड़े को और बड़े छोटे को दोनों को एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने एक संकेत किया, अगर आप कभी नासिक जाएंगे तो वहां पे कालाराम मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मेरा ख्याल है सैकड़ों साल पुराना है, हजारों होगा। और वहां पर एक लाइन बड़ी सी लिखी हुई थी, वो लाइन को उन्होंने दिखाया कि आप उस लाइन के तरफ देखिए। तो उस लाइन पे लिखी थी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, उनकी एक पंक्ति लिखी थी, और वो पंक्ति को उन्होंने संकेत कर दिया। मेरे पिताजी की भाषा को ठीक से वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अयोध्या से थे, अवधी बोल रहे थे, और महाराज जी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण पंडित जी थे। तो उन्होंने संकेत किया, वो समझ गए। और उस चौपाई क्या लिखी थी, सिया राम मय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं उस सभी को, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस पूरा ग्रंथ लिखा तब उसमें ये लिखा, उन्होंने सबको पहले प्रणाम किया, छोटे को बड़े को, जीव को, जो जीवित है, जो दुनिया में कहाँ है, पेत प्रेत पितर गंधर्व यक्ष मानव, मतलब सबको, जलचर थलचर नभचर पेड़, सबको प्रणाम किया। फिर उनको लगा मैं भूल न गया किसी को,
क्योंकि भगवान तो सब में है। तब उन्होंने कहा कि सिया राम में सब जग जाए। देखिए, हमेशा याद रखिए, ईश्वर सब में, उन्होंने कहा। और करहु प्रणाम जोर जुपानी, बोले जो ईश्वर उसके अंदर है, मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जिसे मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, वो भी परमात्मा में है। तो यहां से मेरे पिताजी की बात उस टाइम बहुत खुलासा हुई थी, इसीलिए मैं सभी को प्रणाम करता रहता हूं, और करना चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर तो है। तभी वो पेड़ भी जीवित है, तभी इंसान भी जीवित है, तभी वो छोटा सा छोटा हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा हो, ईश्वर के बिना कोई भी जीवित नहीं है। तो इसी के साथ शुरुआत करें दोस्तों। देखिए, मैं हमेशा आज तक कभी भी इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ पाया। एमबे बिजनेस के नाम से प्रसिद्ध है, और बहुत सारे लोग एमबे बिजनेस के नाम से ही जानते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है इतने सालों का, लगभग 16 वर्ष मुझे हो गया काम करते हुए, और मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं इस बिजनेस में 2018 में डायमंड बना था, तो मेरे बहुत साथियों ने, मित्रों ने, भाई बहनों ने, बहुत सबने सवाल किया था कि सर कुछ सीक्रेट बताइए, डायमंड जाने का सीक्रेट क्या है। सच बताऊं, जब मैंने उनसे कहा कि यार मुझे पता ही नहीं चला मैं डायमंड कैसे बना, तो कई लोगों को बुरा लगा। कई लोगों को लगा कि ये चला गया इसलिए शायद कुछ मस्ती के मूड में होगा, या कुछ बताना नहीं चाहता है। मैं आपसे करवत प्रार्थना करूं और दिल से कहता हूं, आज तक मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे डायमंड बनाया। ईश्वर को ही पता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एमबे वेरी सिंपल बिजनेस। बट मेरी बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बन गया इसलिए हवा में बातें कर रहा है। मैं आपको बता दूं प्यारे मेरे भाई बहन, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मैं आप सभी से अंतरात्मा के साथ कहना चाहता हूं, एमबे दुनिया का सबसे सिंपल और सबसे महान कार्य है। महान तो है, मैं कह दूं महान नहीं है तो मुझे पाप लग जाएगा। सबसे महान काम है। अब आप कहोगे साहब बहुत लोग तो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, खरबपति हैं, संखपति हैं। हाँ है, मैं भी मानता हूं। तो यहाँ पे करोड़ों या असंख्य धन या अरब खरबपति बनने का देखो मुझे नहीं पता। मैं इतना कह सकता हूं, एक जीवन है जो सिर्फ अर्थ देता है, लेकिन अनर्थ बहुत सारे हो जाते हैं। और दूसरा जीवन ऐसा है कि जहां पे अर्थ आता है जीवन चलाने के लिए, लेकिन जीवन बहुत सफल हो जाता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर, मैं भी ब्रायन ट्रेसी की एक किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सफलता के सिद्धांत हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, वो सिर्फ 2% है। रॉबर्ट कियोसाकी को हमने पढ़ा 3%। किसी ने कहा 20-80-20 का भी रूल काम करता है। लेकिन जब ब्रायन ट्रेसी ने कहा कि 1 से 2% लोग ही बड़ी सफलता हासिल करते हैं, जहां पे लाइफ का बैलेंस होता है। तो आप सभी से मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, दिल की बातें, कि जो मैं अभी अनुभूति कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि एमबे एक बैलेंस लाइफ का कारोबार है। और जब लाइफ बैलेंस होगी, वो कार्य महान जरूर होगा। वो आसानी से नहीं होगा, है आसान, लेकिन आसानी से होगा नहीं। मैं अपनी वो सीक्रेट जो कई बार ना कई लोग पूछते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज ही मैं एक दिव्य स्थान से दर्शन करके ईश्वर का आज ही आया हूं, और सच बता दूं कि मैं वहां हमेशा जाता रहता हूं। जब जाता हूं तो इसलिए जाता हूं क्योंकि मुझे आत्मिक शांति मिलती है। और आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां पे भी जाता हूं ना, एक ही बात करता हूं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे दुनिया चलाने वाले भगवान, सबका भला करना, सबका भला करना। क्योंकि एक संत ने कहा था, जब आप सबका भला मनाते हो तो आपका भला अपने आप हो जाता है। और ये बड़ी ऊंची बात है, जल्दी समझ में आती नहीं है। तो प्यारे याद रखना, अगर सक्सेस का फार्मूला पता चल जाए तो गलती नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, फार्मूला मालूम है फिर भी गलतियां कर रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे अभी 1% भी कुछ आता जाता नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं सरेंडर हूं बिल्कुल। आप ये बात मत सोचना कि मैं बहुत जानता हूं, मैं कुछ जानता नहीं। लेकिन परमात्मा मेरे द्वारा जो बातें बताना चाहता है कि सक्सेस के जो फार्मूले हैं, अगर उस फार्मूले को कोई भी मानेगा, उसकी सक्सेस निश्चित है। कई बार होता क्या है, आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है, रास्ते से भटक जाता है, और जब जब वो भटक जाता है तब तक जीवन उसका अधूरा हो जाता है। जीवन में बहुत सारी खिन्नता आ जाती है। देखो, मैं फिर कहता हूं, जीवन में चढ़ाव उतार आएगा,
ये तो आना संभव है और आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो आदमी भटक जाएगा। इसलिए कोई भी काम हम करते हैं तो चढ़ाव उतार का आना जरूरी है जीवन में, तभी जीवन को सीखने का मौका मिलता है। एमबीए एक ऐसा मार्ग है जो हमें सत्मार्ग पे ले जाता है। पहली बात, गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता है। मैं फिर कहता हूं, मैं पूरे भारतवर्ष में परमात्मा की कृपा रही, आप सबकी आशीर्वाद से, ब्लेसिंग की वजह से बहुत सारे परिवार को मिलने का हमें मौका मिला। लगभग 45 सेमिनार 2-2.5 साल के अंदर एमराल्ड और डायमंड के बीच में 45 सेमिनार हमें एमबीए और सिस्टम के थ्रू करने का मौका मिला और बहुत लोगों को मिलने के बाद ये पूरा सार पता चला कि क्या कारण है कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग चलते चलते या तो बिल्कुल रुक जाते हैं या तो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। क्या कारण है कि बिजनेस बन के देखिए, चढ़ाव उतार आना अलग बात है, लेकिन बिल्कुल से मामला खत्म हो जाना या बिल्कुल से रिवर्स गियर ले लेना, ये सारी चीजें शायद तकलीफ का कारण है। इसलिए हमें ईश्वर की शरणागति जाना चाहिए। आज आपके सामने विजय और तृप्ति ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि ये सत्संगी परिवार है, कई पीढ़ी से भक्ति है इनके घर में, और हमने हमारे परिवार में ऐसे लोगों को जब हम मिले तो मिलने के बाद में उनसे हमारा प्रेम जल्दी हो गया। जब व्यक्ति भक्ति परिवार से होता है, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब धर्म जाति नहीं है। मैं हमेशा क्लियर करता हूं, एक ही धर्म है, सत्य का धर्म, एक ही ईश्वर है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जातिवाद हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, धर्मवाद बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सत्यवाद है, यहाँ पर ईमानदारीवाद है, यहाँ पे सेवावाद है, यहाँ पे शरणागतिवाद है। इसलिए मेरी बातें सबको परमात्मा की कृपा रही है कि जब मैंने बात ही नहीं किया तो ईश्वर ने सबको ये बातें समझ दिलाई। तो आज हम आपसे वो बातें करना चाहते हैं कि लोग क्यों कनेक्ट हो गए हमारे से, क्योंकि भक्तिवाद आया। और भक्तिवाद किसने दिया? संस्कार दिया मेरे पिताजी ने, वो मेरे पहले गुरु बने। बाद में जब हम इस संगत में आए एमबीए की बहुत सारी किताबें जब पढ़ी, जब हमने ऋषि दिवस साहब को पढ़ा, ऋषि दिवस जैसे कैसे बने, वादे निभाने हैं, आशा, विश्वास करें, इस टाइप की कई सारी किताबें जो ऋषि दिवस और जैबन एंडल की जब हमने पढ़ी तो एमबीए हमारे रग रग में गया। कई लोग कहते हैं साहब एमबीए कर रहे हैं, अरे साहब वो एमबीए कर रहे थे, अभी कुछ दूसरा कर रहे हैं। भैया चाहे कोई भी हो, अगर उसके रग में चीजें नहीं गई है, रग रग में नहीं गई है ना, तो वो कहीं भी भटक जाएगा। क्योंकि वो शायद कुछ चंद्र पैसों के लिए परेशान, शायद वो सिर्फ अर्थ के लिए परेशान है। अर्थ का 3 रास्ता है जो मैंने एक जगह पढ़ा। अर्थ आया, पहला काम है कि आप उसको, अर्थ को अगर आप सत्कर्म में लगाएं, अगर आप सेवा में लगाएं, अगर आप दान में लगाएं, अगर आप सेवा कुछ ऐसे लोगों की कर पाएं तो आपका वो धन सार्थक है। दूसरा धन का आपका पावर है कि उस धन का आप सही भोग कर पाए। सही भोग क्या है? अच्छा रहना, अच्छा जीना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी में घूमना और बहुत सारे तीर्थाटन करना, बहुत सारी जगह घूमना, भारत भ्रमण करना, दुनिया घूमना, गलत खर्चा ना करना, लेकिन धन का सही तरीके से भोग कर पाना, माइंड को पीस करके जीवन को जी पाना। दूसरा सही भोग है। तीसरा बताया है कि नाश हो जाएगा, कोई ना कोई उसको नष्ट कर देगा। अगर मान लो गलत तरीके से अर्थ कमाया गया और वो धन आया और उसका गलत भोग किया गया, और गलत भोग करने के बाद में अगर मान लो उसको छोड़ भी गए करोड़ों में, अरबों में, तो उसका कोई ना कोई नाश करेगा। ये दुनिया का नियम है, ये गलत नहीं हो सकता, किताबें गलत नहीं लिखती हैं। तो ऋषि दिवस को जब हमने पढ़ा तब ये पता चला कि ऋषि दिवस जो हुए, उन्होंने इस एमबीए कॉरपोरेशन की जो स्थापना की, ये कोई साधारण नहीं है। उनको जब पूछा गया कि भाई आपने इतना सिंपल तरीके से इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, मीडिया ने पूछा उनको, तब ऋषि दिवस साहब ने कहा कि भैया मुझे ही पता नहीं चला कि ये प्लान, ये योजना कैसे बन के तैयार होगी, ये ईश्वर की दी हुई है। ऐसे संत हुए ऋषि दिवस कि उनके पिताजी जब वो छोटे थे ऋषि दिवस, और बर्फ गिरी होती थी, चला नहीं जा सकता था, तभी भी उनको ईश्वर के तरफ, चर्च के तरफ उनके पिताजी उस बर्फ में उनको भेजते थे कि बर्फ है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसमें भी ईश्वर की तरफ जाना है। देखिए, पहले जीवन में क्रिया होती है, फिर कर्म होता है,
फिर सत्कर्म होता है। अगर क्रिया नहीं हुई, कोई व्यक्ति ने जिस भी धर्म में भगवान ने जहां पे भी जन्म दिया है, जिस भी भगवान में, गुरु में, सदगुरु में भावना पैदा की है, अगर आप उसको ठीक से जानेंगे नहीं तो आपकी भक्ति नहीं आएगी कभी भी। तो अगर आप पहले जा रहे हो, जबरदस्ती जा रहे हो, मेरे पिताजी मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। जब मैंने रिच डिवोर्स को पढ़ा, उनके पिताजी भी उनके साथ जबरदस्ती करते थे। जब आप क्रिया में, जब आप चले जाते हो, ईश्वर के तरफ चले जाते हो, गॉड के तरफ, अल्लाह भगवान के तरफ चले जाते हो, और वो जब आप क्रिया सीखते हो सकता है कि अंदर मन से वो काम अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है कि अंतरात्मा वहां पे अभी नहीं जुड़ रही है, लेकिन धीरे 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 करके जब एक समय ऐसा आएगा जब कई बार आपकी क्रिया बंद हो जाएगी, लेकिन आप कर्म और सत्कर्म में जब आप लग जाएंगे, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी, आपको परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी, आपको इस दुनिया में जीने की जो अनुभूति है ना सच्चाई के साथ, वो आने लगेगी। ये सब बहुत सारी बातें हैं और बड़ा आनंद भी होता है आपसे बात करने में। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल अनजान हूं, लेकिन परमात्मा ने अगर मेरे ऊपर कृपा किया है तो मैं ये चाहता हूं कि आप पे भी कृपा करे। जितने लोग भी यहाँ पर मेरे भाई बहन नए हैं, पुराने हैं, सभी एमरेल्ड्स एंड अप, प्लेटिनम एंड अप को तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अगर आप प्लेटिनम जब चले गए हो ना तो डायमंड जाना आपका निश्चित है। इस बिजनेस में अगर आपने ठान लिया है ना तो डायमंड जाना निश्चित है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, पता नहीं क्या जादू है एमबे में, डायमंड देखिए, क्राउन, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, बहुत कुछ है, लेकिन डायमंड एक अंदर से कुछ तो करता है, अंदर कुछ होता है। डायमंड जाने की कुछ अंदर से ना एक अलग भावना पैदा हो जाती है, एक अलग बदलाव आ जाता है, अगर सही तरीके से कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चल के जाता है। ये बात बहुत जरूरी है कि सही रास्ते पे चलना। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, मेरे सभी गुरु को प्रणाम करते हुए, एमबे कॉर्पोरेशन, एमबे इंडिया को भी नमन करता हूं दोस्तों। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं सरल शब्दों में कि एमबे पे पूरा विश्वास करिए, किताबें पढ़िए, वादे निभाने, जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, वादे निभाने के एक एक पन्ने की कुछ जो सारांश है अभी भी मेरे दिल दिमाग में बैठा, जो हर सिचुएशन में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में कभी मुझे घबराहट नहीं पैदा हुई। क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि एमबे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूती के साथ में पूरे दुनिया में कभी भी एमबे ने अपने तरफ से कोई गलती जानबूझ के नहीं की है। अनजाने में किसी से भी कुछ हो सकता है, भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन अनजाने में किसी से भी गलती हो गई, लेकिन जानबूझ के हो गई तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानबूझ नर संग्रह करहीं, कहां उमापति कस न मरे। अनजाने में गलती भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के गलती हो जाए दोस्त तो कोई माफी नहीं है, उसको मरना ही पड़ेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होनी है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता रहता हूं कि पता चल जाए कि झूठ बोलने से बर्बादी है, पता चल जाए कि गलत तरीका, गलत चीज अपनाने से, किसी की निंदा करने से, किसी की निंदा सुनने से, किसी का बुरा करने से, किसी की बुरी सोच रखने से जिंदगी तबाह हो जाएगी। और फिर भी अगर हम वो गलती करें तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए इन चीजों को धारण कर लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, एज फैक्टर नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। मेरा 69 का बर्थ है, 28 मार्च 69 मेरी जन्म कुंडली का डेट ऑफ बर्थ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि मेरा जन्म आज ही हुआ है, मुझे लगता है कि आज मैं छोटा सा बच्चा हूं। और ये पहले नहीं था, पहले लगता था मैं बहुत सयाना हूं। जब मैं कपड़े के व्यापार में था, जब मैं करोड़ों में खेलता था, लाखों बनाता था, झूठ बोलता था, तब मुझको लगता था मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं। और उसका अंत क्या हुआ? बुरा हुआ, उसका अंत बुरा हो गया। जब मन में टैलेंट आ जाए कि मैं तो होशियार हूं, मैं तो यूं कर दूंगा। मैंने अपने बिजनेस करियर में देखा, कुछ लोग थे जिनको मैंने देखा, अरे बोले इसको करने दो, मान लो अपलाइन है ऊपर की, ठीक है, स्पॉन्सर है ऊपर का, और यहाँ पर हम हैं, आप हैं, तो ये क्या बोलता था, ये अपने को बदल नहीं रहा था, बोलता क्या था पता है, इसको करने दो, देखो मैं ऐसे साइड से कैसे बिजनेस बना देता हूं। और वो गायब हो गए सारे। कुछ नहीं बनता है जब तक अंतरात्मा के साथ हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, बड़ी सफलता मेरे प्यारे भाई बहन आने वाली नहीं है।
एमबीए सरल है, सुगम है, और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पे मैं एक ऐसा व्यक्ति आपको लिख के दे सकता हूं, यदि ठीक से किया जाए तो जीवन पूरा बदलता है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक चीज आती है जिसको हर व्यक्ति ज्वाइन करता है, लेगेसी। जो कल क्या होगा, मैंने कोरोना काल में देखा, जब इतना जटिल समय आया कि हम 7-8 महीना अपने बिल्डिंग से नीचे नहीं उतरे, 2-3 महीना गांव में जाके रहे, और पूरे 2 साल तक कोई कामकाज नहीं हो सका। मैंने कई बार अपनी हेल्थ चैलेंज के समय देखा, मेरे परिवार में कोई चैलेंज आया और मैं 2-3 महीना कुछ काम नहीं कर सका, मैंने तब देखा। आपको बता दूं, 100% ये मैं वादा कर सकता हूं कि अगर ठीक से इसको बनाया जाए तो 100% लेगेसी है यहाँ पर। लेकिन गलत तरीका करके अगर कुछ भी करके बिजनेस को बनाया जाए तो कब क्या खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं ये बातों को हमेशा, मेरा जो परिवार है, आप सभी मेरे परिवार हैं, लेकिन ईश्वर ने जो मुझे एमबीए के रूप में, एमबीए एक परमात्मा का रूप है, और मेरे जो परिवार हैं, सारे परिवार मेरे एमबीए में जो आए वो मेरे लिए परमात्मा के रूप हैं। जितने लोग भी आए, हमने कभी बिजनेस ज्यादा नहीं सिखाया, आज तक मैं बिजनेस की कोई ट्रेनिंग नहीं करता हूं, कभी हमने 4 बेसिक पे लंबी चौड़ी बात नहीं की है। बता दे सारे लोग, आज हजारों की संख्या में परमात्मा ने दिया है लोगों को। विजय तृप्ति को आपने अभी सुना है, जस्ट शुरुआत किए रविंद्र जी के घर, रविंद्र जी शुरू से मेरी हर बात को माने, एक भी बात को उन्होंने आज तक मिस नहीं किया है, और वहां पर विजय जी को लेके आए, नामदेव जी को लेके आए, और भी उस दिन 3-4-5 कपल, मैं टोटल रविंद्र जी के घर पे 2 साल ठीक पहले की बात है, जब इन्होंने ज्वाइन किया था, हमेशा हमने हाई कमिटमेंट दिया है। ये चीज आपको सीखनी होगी लीडर्स, क्या आपका हाई कमिटमेंट है या आप बहाने बनाते हो? परमात्मा परीक्षा लेगा आपकी। 12 बजे रविंद्र के घर पे, मैं उन्होंने ऑफिस बना के रखा है, मैं वहां पे बैठा था, और 12 बजे दोपहर में बैठा और रात को 3 बजे उठा, लगातार 15 घंटा एक ही चेयर पे बैठा रहा। मेरा ख्याल 1 से 2 बार वॉशरूम गया हूं, वहीं पर मैंने एनर्जी ड्रिंक पी, वहीं पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए, 15 घंटा मीटिंग किया। और उस मीटिंग में क्या हुआ था, रविंद्र इन सभी को मिला रहे थे, और सब बिल्कुल नए हैं, अभी भी ज्वाइन किए, और वो पिक्चर मुझे भूलती नहीं है कि जब आपका मेंटोर, आपका गुरु, जब आप शरणागति हो जाते हो, तब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की शरणागति चला जाता है, मैं आकर के उस बच्चे को गोद में ले लेता हूं और उसकी रक्षा करने लगता हूं। लेकिन गुरु भक्ति, अरे वो क्या मेरे सामने है, गुरु भक्ति परमात्मा स्वयं कहते हैं। और कबीर बाबा ने कहा है कि गुरु रूठ जाए, भगवान रूठ जाए तो हो सकता है काम बन जाए, लेकिन गुरु रूठ गया तो आसान नहीं है मेरे प्यारे, बिल्कुल आसान नहीं है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहा कबीर गुरु रूठते फिर हरि नहीं होता सहाय। क्योंकि गुरु एक सूक्ष्म शक्ति है, गुरु कोई शरीर नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए आप लोग। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, नए पुराने जितने लोग भी हैं, जहां पे आपको गुरु भक्ति लगे कि ये मेरा गुरु है, देखो मैं क्लियर करना चाहता हूं पिक्चर, इस दौरान कई सारे स्पॉन्सर आपको मिलेंगे, फिर कोई जाके ऊपर आपको एक कोई अपलाइन मिलेगा, फिर कोई जाके आपको एक और मेंटोर मिलेगा, फिर कोई, पता नहीं किसमें आपकी वो गुरु शक्ति जो आपकी है कहां छुपी है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक संत ने कहा था, गुरु करे जान के, हमारी अवधी भाषा में, गुरु करे जान के पानी पिए छान के, मतलब गुरु जान समझ के बनाना, किसी को बना लिए तो सत्यानाश भी होगा, क्योंकि वो गुरु खुद ही पातकी है, अपराधी है, झूठा है, बेईमान है, लोगों की बुराई करता है, निंदा करता है, गलत तरीका अपनाता है, अपना फायदा देखता है, दूसरे का बंटाधार देखता है, और हमने उसको गुरु बना लिया तो बंटाधार होना निश्चित है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मेरे परिवार में गुरु और शिष्य की परंपरा चली। हमने इस बात को हमारे परिवार में परमात्मा की दया से ईश्वर ने साबित किया कि आज हमारा हर परिवार का जो अंग है वो गुरु और शिष्य की भावना से जुड़ा हुआ है। और हम हमेशा कहते हैं गुरुत्व पावर आप में भी है। आप ये मत सोचो कि आप गुरु नहीं हो, आप किसी को गुरु बना रहे हो और आप ऐसे ही झंडू बाम हो, नहीं, आप में भी गुरुत्व पावर है, आप में भी वो गुरुत्व शक्ति है। आप भटक गए हो, भूल गए हो, आपको अपने आप को नर्चर करना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा।
अपने आप को आपको अंदर अंदर साफ करना पड़ेगा। ऊपर से बहुत अच्छा सेंट लगा लिए, कपड़े पहन लिए, अप टू डेट बन गए, अंदर बदबू आ रही है साहब। मानस का निचोड़ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक समय की बात है, विभीषण जी, मैं देखो कथा के माध्यम से बताता हूं कोई लाइन, मैं फिर कहता हूं, ईश्वर एक है, निर्मल मन जन। विभीषण शरणागति भगवान के आ रहा था। उस समय क्या हुआ, विभीषण को डर लगा और हनुमान जी से उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो अधम हूं, रावण का भाई हूं, लंका में रहता हूं, राक्षस योनि हूं, भगवान मुझे कैसे अपनाएंगे। तब उस समय ये लाइन बहुत क्लियर कट क्लियर हुई। वहां से आए, अब यहां पर लक्ष्मण जी सीधा बाण उठा के खड़े थे, शेषनाग अवतार थे। उन्होंने कहा कि ये रावण का भाई अवश्य ही कुछ छल करने के लिए आया है। भगवान ने अपने मुखारबिंद से पहली बार ये पंक्ति कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे लक्ष्मण, जो मन का पवित्र है, जो मन का स्वच्छ है, वही मेरे हृदय में वास कर सकता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझको कपट, छल, छिद्र, भेद भाव, गलत व्यक्ति मुझको एक्सेप्ट नहीं है। अब एम्बे एक सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का पथ है, सच्चाई की मंजिल है, जीवन जीने का मौका है, सत्संग है, परमात्मा है, गुरु भक्ति है, जीवन का आनंद है, घूमना फिरना है, लोगों का प्यार है, मान सम्मान है, मरने के बाद भी जिंदा रहना है, मरने के बाद भी जिंदा रहना है। आप सोच के देखो, ऐसे काम में ऐसे मिल जाएगा क्या? बोले साहब हम क्यों नहीं पा रहे प्लेटिनम, हम क्यों नहीं जा रहे प्लेटिनम, मेरा क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है? इसलिए अंदर झांकने की जरूरत है, बाहर नहीं। शब्दों पे देखना है कि मेरी वाणी क्या निकल रही है, यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, या मेरी नाभि से अंतरात्मा से निकल रही है, तौल के निकल रही है या कुछ भी निकल रही है। स्वार्थ होना चाहिए, दाल के नमक का स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। शायद पैसे का स्वार्थ नहीं है यहां पे, लेकिन एक स्वार्थ है कि अगर आज आपके जीवन में एक भी बात क्लिक हो गई और परमात्मा की कृपा हो गई और आपका जीवन कुछ भी बदला, आज से आपने एक निर्णय लिया, आपकी जो ब्लेसिंग आएगी वो मेरे करोड़ों अरबों रुपए से ज्यादा है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। इतना बड़ा आपका मुझे मतलब मेरी इतना स्वार्थ है आपके साथ, स्वार्थ के बिना कोई नहीं करता है। मैं हमेशा यही चाहता हूं, जब भी किसी से बात करता हूं, जब भी किसी कहीं पे भी जाता हूं, सेमिनार्स करता हूं, मेरी एक ही इच्छा होती है कि आज मेरे बहुत सारी दुआएं लेके जाऊं, बहुत सारा, यही मेरे लिए अरबपति बनने सा, पता नहीं अरबपति का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा क्या होगा मुझे पता है, मुझे पता है। इसलिए कुछ बातें मैं लीडर्स को भी कहता हूं, चाहे आप 9% क्यों ना हो, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो आज से अपने अंदर एक बदलाव का आप अंदर संकल्प लीजिए, और बदलाव आएगा एजुकेशन से। अगर मैं कह दूं कि नहीं ऐसे ही एमबे बिजनेस हो जाएगा, बहुत लोग कर रहे हैं, पीबी बेस्ड बिजनेस नहीं है, बहुत लोगों ने पीबी किया, 3 लाख बनाई, 10,000 पीबी हो गई, 20,000 हो गई, गायब हो गई। क्यों? प्रोडक्ट को लेकर के कुछ भी करके किसी भी तरीके से बेच दिया, कुछ भी कर दिया, नर्चर नहीं किया, भक्ति नहीं आई टीम में, शरणागति नहीं आई, गुरु शिष्य की भावना नहीं आई, प्यार नहीं बढ़ा, हर आदमी को देखा गया कि ये मेरा पीबी मैन है, सब गायब हो गए। आपको कई लोगों को मिलेगा ऐसा गलत जो है, मतलब लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है। डोंट वरी, घबराइए नहीं, एमबे जस्ट बिगिनिंग इन इंडिया। मैं चैलेंज करता हूं, कभी अपनी एज मत देखना कि आप 25 के हैं या आप 70 के हैं, डोंट वरी। विवेकानंद की बात याद रखना है हमको, 25 साल का आदमी मरा हुआ है, 80 साल का आदमी जिंदा है, क्योंकि 80 वाला अभी भी ड्रीमर है, अभी भी सेवक है, अभी भी दुनिया में जीना चाहता है, और 25 वाला क्योंकि वो कहीं नौकरी के दलदल में फंस गया है, कहीं 30 साल की उम्र में वो कहीं किसी का बॉस बन गया है या कोई सेल्फ एम्प्लॉय बन गया है और उसको लगता है दुनिया मेरी हो जाएगी, शायद उसका जीवन क्या होगा पता नहीं, क्योंकि उसके ड्रीम नहीं है, उसके सही कारण नहीं है, उसको सही सत्संग नहीं है, सही गुरु भक्ति नहीं है, वो बर्बाद हो सकता है, उसका जीवन खत्म हो सकता है। वो 60-70 साल की चक्की पीस के बाद में उसके बच्चे चक्की पीसेंगे, याद रखिए यहाँ पे दोस्त। इसलिए एज फैक्टर नहीं है, एजुकेशन फैक्टर नहीं है। एक चीज है मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक चीज है, परमात्मा में परम भक्ति करिए। जिस भी ईश्वर को, भगवान को, गॉड अल्लाह को आप मानते हैं, अंतरात्मा के साथ मानिए, दिखावा नहीं।
ड्रामा नहीं। असली भगवान आपके अंदर बैठा है, जो आपकी श्वास चला रहा है, उसमें ईश्वर का दर्शन करिए। हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करिए, एमबे में ईश्वर का दर्शन करिए, गुरु में ईश्वर का दर्शन करिए, प्रोडक्ट में भी ईश्वर का दर्शन करिए। प्रोडक्ट किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया, इतने सारे अलग अलग सफल व्यक्तियों ने बनाया। लैब कौन कर रहा है? टेस्ट कौन कर रहा है? सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। तो ईश्वर में, हर चीज में अगर हम ईश्वर को देखना शुरू कर देंगे, यही हमारी भक्ति है। एक संत, बहुत बड़े दुनिया के प्रसिद्ध संत, जो राष्ट्रीय संत कहलाते हैं, उन्होंने कहा ईश्वर तभी आपके ऊपर कृपालु होगा जब आप हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू कर देंगे। तो ईश्वर को देखिए प्यारे, और कुछ नियम कानून है। एजुकेशन पे फोकस करिए, रोज किताब पढ़ने का संकल्प लीजिए। मैं आपको बताऊं, अभी मैं परसों से ट्रिप पे था, 2 दिन के लिए, एक दर्शन के लिए गया था, श्रवण भैया को पता है। और आपको बताएं, वहां पे गया तो पढ़ने के लिए मुझे कुछ नंबर्स लगते हैं रीडिंग के लिए। तो मैं क्या हो गया, खोखा लेके चला गया और चश्मा भूल गया। मतलब खोखा चला गया बैग में, चश्मा नहीं गया। रीडिंग के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, अभी से 1.5 साल से, पहले तो वो भी नहीं होती थी। दूर का एकदम ठीक है, सिर्फ रीडिंग के लिए लगता है। अब मैं बड़ा चिंता में हो गया। सुबह 7 बजे पहुंचा। देखिए, कमिटमेंट की बात कर रहा हूं। सवाल पिन का नहीं है दोस्त, सवाल करेक्टर का है, सवाल कमिटमेंट का है। सवाल हमारी खुद की जो आदतें हैं, हैबिट्स का है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब 6 लोग हम थे साथ में। अब मैं बड़ा निराश हो गया कि डायरी तो मैंने लिख लिया गोल्डन, क्योंकि वो भी मेरा व्रत है। जब बात गई किताब के तरफ, चश्मे में देखा चश्मा नहीं है, खोखा खाली है, तो निराशा हो गई कि यार पढ़ना चाहता हूं, बट किताब भी बहुत बारीक है, मोटे अक्षर में नहीं थी वो। आग मेडिनो की पढ़ रहा हूं मैं, तो वो बहुत बारीक में काफी मोटी है। अब आपको बताऊं, जैसे चिंता हुई तो एक भाई थे हमारे साथी, जिनकी एज मेरी लगभग है। मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके पास, देखिए तड़प होनी चाहिए, उनके पास चश्मा है क्या? उन्होंने कहा है, और जैसे ही लगाया तो लगा मेरा ही चश्मा है, और मेरी किताब पढ़ी गई। 4 पेज मैंने पढ़ा सुबह 7 बजे कल मॉर्निंग में, और हमारे परिवार में कुछ जगह भेजता हूं, मैंने भेज दिया। ये क्यों बता रहा हूं? लेबल नहीं है आपका क्या है, आप कोई भी लेबल रहने दीजिए आपका, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। भगवान आपको भी चेक कर रहा है, मुझे भी चेक कर रहा है। मैं खाली बोल वचन करूंगा, धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर देते हैं ये व्यक्ति बोल वचन वाला है साहब। लेकिन जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लीडर्स हो, आप जब करके दिखाओगे, आपके परिवार में आप किताब पढ़ के डालते हो, सीडी सुन के डालते हो, मीटिंग्स, अभी देखिए यहां पर 500 लोग थे, ठीक है, कुछ नए लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं। मैं हमेशा की मेरी आदत है, कई बार हमारी कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कई बार मैं वीडियो पे नहीं रह पाता हूं, बट पूरी मीटिंग स्पीकर को हमेशा 7:45 बजे में ज्वाइन कर देता हूं और लास्ट तक रहता हूं। क्यों? मेरे गुरु ने सिखाया था, पहले जाना बाद में आना, पहले जाना बाद में आना। लोग क्या करते हैं, लेट में आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, और उनको लगता है मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। किताब पढ़ते नहीं, नकारात्मक संगत में रहते हैं, निगेटिव एसोसिएशन करते हैं, झूठे दोस्त हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उनकी गलत बातें एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में बोलते हैं मेरा एमबीए चलता नहीं, मेरा बिजनेस चलता नहीं। कहां से चलेगा भाई, कहां से चलेगा? आपको अपने आप को पवित्र आत्मा बनाना पड़ेगा अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हो। कम से कम अगर आप डायमंड जाना चाहते हो, मैं आपको मिनिमम की बात कर रहा हूं, एमबीए जस्ट बिगिनिंग, आपको मिनिमम डायमंडशिप के बारे में सोचना है। आज आप नए हैं, आपको नहीं पता है डायमंड क्या है, अपनी अपलाइन को पूछिए। जो लोग पुराने हैं, लीडर्स हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, आपका भाई महेश दुबे, आपका सेवक, डायमंड परमात्मा ने बनाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं डायमंड जाना कठिन नहीं है। 2-3 बातें, अपने आप को पवित्र बनाना, अपने चरित्र पर मेहनत करना, बिल्ड योर कैरेक्टर एवरी डे, एवरी सेकेंड। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है, कैरेक्टर के बारे में 3 घंटे का सेमिनार कम है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कैरेक्टर। हमने हमेशा कैरेक्टर पढ़ा मेरे पिताजी से, और मेरे पूरे परिवार में कैरेक्टर की बात किया। कोई व्यक्ति, आप मेरे परिवार से, आप सभी, मैं सबको छूट देता हूं, पूछ लो, आज तक 16 साल के करियर में महेश दुबे ने एक व्यक्ति को फोन करके पूछा हो, टॉर्चर किया हो कि तुम्हारी पीबी क्यों नहीं हुई?
तुम क्यों नहीं किए 100 पीवी, क्यों नहीं किए 300 पीवी? करना चाहिए 300 पीवी लीडर को, 500 पीवी भी करना चाहिए, लेकिन जिसको अंदर फायर है, जिसका रीजन क्लियर है, जो अंदर से बदलाव कर रहा है, जो कैरेक्टर बना रहा है, जिसका गोल क्लियर है, जिसके अंदर फायर है, कर जाने की तमन्ना है, वो 600 पीबी भी करेगा, वो 1000 पीबी भी करेगा, वो 300 पीबी भी करेगा। लेकिन जिसका अभी तक कैरेक्टर ही नहीं बना है, जिसके अंदर अभी तक रीजन ही क्लियर नहीं है, जिसकी दूरदृष्टि नहीं है, जिसकी लेगेसी क्लियर नहीं है, जिसको आज करो, कल करो, रोज मरो, उसमें लगा हुआ है, वो क्यों करेगा पीबी? उसको क्यों टॉर्चर करना? मानस कहता है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। भगवान क्या बोलेगा? 300 पीबी मत कर देना, तू डायमंड चला जाएगा, तेरे पाप भारी है। अब ये बातें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल देता हूं, क्या करूं? पाप और पुण्य की लड़ाई हमेशा है। पाप है असत्य और पुण्य है सत्य, बस इतना समझ लेना, और कुछ नहीं है पाप पुण्य, सब भगवान माफ कर देता है। भगवान कहते हैं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। अगर आप भगवान की शरणागति, मान लो मैंने बहुत झूठ बोला था और बहुत गलतियां की थी, लेकिन मैं शरणागति चला जाऊं भगवान के और गुरु के और माफी मांग लूं, भगवान कहते हैं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जय लागा। पूरे दुनिया का ही पाप क्यों ना लग गया हो, आप शरणागति चले जाओ, माफी हो जाएगी, फिर किस बात का डरना? जिस दिन से हम सवेरा सोचेंगे, जिस दिन से हम निर्णय लेंगे, जिस दिन से हम संकल्प लेंगे, जिस दिन से हम कस्में खाएंगे, जिस दिन से हमारा डिसीजन होगा। मेरा भी डिसीजन हुआ था 2013-14 में कि डायमंड जाना है। इस बिजनेस में 2 साल के अंदर फाउंडर प्लेटिनम बन गए। एक डिसीजन लिया 2007 में, 9 में फाउंडर प्लेटिनम, 8 से ट्रिप चालू हो गई, अभी तक 14 ट्रिप हो गई। अकेले जाने के लिए लगता नहीं था कभी जाएंगे, इतने हालात सिचुएशन आपको पता है, लेकिन परमात्मा आपके साथ हो, फिर सिचुएशन क्या बिगाड़ेगी आपकी? आज हमने ग्रुप बनाया गोवा ट्रिप का, परमात्मा की परम कृपा, आप सभी की दुआओं के साथ हम टोटल 23 लोगों के साथ गोवा के ट्रिप पे जा रहे हैं। 23 लोग, कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। हाँ, मेरी कोई औकात है? आज भी चींटी की औकात इस महेश दुबे की नहीं है, बिल्कुल पांव के नीचे में दब जाऊं इतनी मेरी औकात नहीं है, इतनी। लेकिन परमात्मा की औकात बड़ी है, गुरु की औकात बड़ी है, गुरु भक्ति की औकात बड़ी है। जो आपके लिए मुश्किल लगता है वो आसान हो जाएगा। आप क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान हैं? कौन सी चिंता आपको परेशान कर रही है? कौन सा कारण जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है? चेक योरसेल्फ एंड चेंज योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरात्मा से जिस दिन आपकी आवाज आना शुरू हो जाएगी, भगवान से कनेक्ट हो जाएगी। भगवान किसको सुनता है? सच्चे को सुनता है। भगवान कहता है कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक क्राइटेरिया ले आओ, सच्चाई ले आओ, ईमानदारी ले आओ, भक्ति ले आओ, कर्म ले आओ, सत्कर्म ले आओ, हार्ड वर्क करो। आज मैं एक महात्मा को सुन रहा था, उन्होंने एक शिष्य को, बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि बेटा लक्ष्य प्राप्त करना है ना तो अनुशासन करना पड़ेगा। बहुत बड़े ऋषि थे, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे थे। बोले क्या करना पड़ेगा महाराज? बोले एक समय भोजन करना पड़ेगा और बाकी दिन उपवास करना पड़ेगा जब तक गोल प्राप्त ना हो जाए, लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य भी नहीं मिला, मस्ती कर रहे हैं, ठिठी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को हौसला बिना मतलब दे रहे हैं और खुद का ठिकाना नहीं है। लक्ष्य के लिए आपको लड़ना होगा, युद्ध स्तर पर लड़ना होगा, धनुष बाण उठाना पड़ेगा। जब राम भी 14 वर्ष वन के लिए गए थे ना, खाली हाथ गए थे दोस्तों, चप्पल भी नहीं थी, लेकिन धनुष बाण लेके गए थे, युद्ध के लिए तैयार होके गए थे। राक्षसों को मारना था, देवताओं को, भक्तों को जो है आनंद देना था। आपको अपना अस्त्र उठाना पड़ेगा, अपना डेमो किट उठाना पड़ेगा, आपको अपना वो, अगर आप हेल्थ चेकअप करते हो तो आपके पास चेकअप मशीन होनी चाहिए, सारी तैयारी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। जब हम काम कर रहे थे ना तो भूत भी हमारे सामने निकल जाता था, बाहर चला जाता था। क्यों? परमात्मा ने वो धुन डाल दी थी कि महेश दुबे ये काम को अब तू कर जा। मुझे नहीं पता था, मैं तो बेहोशी में रहता था। मैं कहीं तो काम नहीं किया मैंने, मैं झूठ बोलूंगा, अपराध हो जाएगा मेरे से। रिकॉर्डेड प्लान मेरा रहा है, एक दिन में 18 मीटिंग करके मैं घर लौटा हूं, परमात्मा गवाह, ऐसे नहीं बक रहा हूं। छोटी डायरी होती थी, मैं मेंटेन करता था। 18 मीटिंग तक रिकॉर्डेड हुई है, 15 किया है बहुत बार, 12 किया है बहुत बार, 8-10 तो बहुत बार किया है, लेकिन रिकॉर्डेड 18 भी रही है एक दिन के अंदर। कैसे हो गई सर? आप धुन सवार करके तो देखो।
जिस जिस दुनिया में धुन सवार किया है वो महान बन गया। वो नेता हो, अभिनेता हो, ऋषि हो, संत हो, सक्सेस व्यक्ति हो, सफल व्यक्ति हो, टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, मित्तल, दुनिया के जितने सफल लोग, एमबे में जो लोग बड़ी सफलता हासिल किए, आप उनकी धुन को देखिए। आप हम धुन विहीन हो जाते हैं, धुन भूल जाते हैं, कुछ और धुन ले आते हैं, पारिवारिक धुन ले आते हैं, संसारिक धुन ले आते हैं, चैलेंजेस को बीच में ला देते हैं। लेखक क्या बोलता है पता है आपको? लेखक कहता है कि लोग परिस्थितियों में आकर के अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। सर मेरा तो ये दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत रहने दो, अपना फोकस मत हटने दो, अपने गोल को साधो, कसमें खाओ। सितंबर खत्म हो गया तो क्या हुआ दोस्त? अक्टूबर अभी शुरू हुआ है। मैं अक्टूबर में सिल्वर गया था, डायमंड हूं। अक्टूबर बहुत बढ़िया महीना है, कसमें खाइए। त्योहारों में नौटंकी में मत फंसिए। हमारा जितना लीडर परिवार है, कोई भी एक भी गलती नहीं करता है। लीडर की बात कर रहा हूं मैं, झंडू बाम की नहीं, झुट्ठे लोगों की। वो तो हमेशा बहाना ढूंढते हैं, मजा करना चाहते हैं बिना मतलब का। जो बिना मतलब का मजा करेगा ना, उसका जिंदगी तबाह हो जाएगा। आपको परमात्मा मजा कराएगा। हम जा भी देखो, विजय तृप्ति प्राइम रूम दिया इनको, क्योंकि प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम साथ में गए, फुल एंजॉय किया। 2 साल में 25 लाख रुपए आया उनको फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे। अच्छा लगता है बोलने में कि आज हमारे परिवार में लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपको क्यों नहीं हो सकता है? ये भी तो इंसान है। बदलाव किया, इनको बोला कि आज आपको 10 मीटिंग करनी है, आपको ऐसे करना है। 500,000 किलोमीटर गाड़ी चलाए, रात को फोन आया 3-3 बजे, गुरुजी बहुत नींद आ रही है, सो जाओ पेट्रोल पंप के पास, सो गए। कई बार सक्सेस दिखती है दोस्तों, लेकिन आदमी कर्म नहीं करता है, कर्महीन हो जाता है। लोगों की सफलता देखता है, तालियां भी बजाता है, और उसको लगता है मेरा कब होगा। अरे भाई, तू तेरा बदलेगा तो सबके लिए सेम रास्ता है। भगवान सेम है, एमबे सेम है, गुरु भी लगभग सेम। कहीं ना कहीं आपको असली गुरु मिल ही जाता है, आप ढूंढो तो सही। हमें गुरु मिलते मिलते सभी गुरु ने हमारे साथ बहुत कृपा किया, सबका मैं एहसानमंद हूं। लेकिन बाद में एक असली ऐसे व्यक्ति मिल गए जो पूरे दुनिया को मेंटर कर रहे हैं। सुमितन तान्या जी, कोटि कोटि नमन करता हूं। उनकी दृष्टि एक हमारे ऊपर आ गई। गुरु की दृष्टि बहुत है, गुरु की दृष्टि बहुत है। वो अगर सत्कर्मी हो, तपस्वी हो, और लोगों की सेवा करके अपने आप को अगर एकदम लबालब कर लिया हो ना, उसकी दृष्टि पड़ जाए और वो कह दे जा तू सफल हो गया, तो सफल हो जाओगे। गुरु वाक्यो जनार्दन, एक लाइन लिखी है, गुरु का वाक्य भगवान का वाक्य बन जाता है, क्योंकि गुरु ने कह दिया। भगवान खुद कहते हैं मेरे वाक्य फेल हो सकते हैं, मेरे भक्त के कभी फेल नहीं हो सकते। मानस में बाबा जी ने लिखा है, भगत कहाय सोई मैं करऊं, भक्तन के हित नरतन धरऊं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कह दे मेरा सील मुहर दुरुस्त। भक्त ने बोला जा डायमंड हो जा, जा तू प्लेटिनम, लेकिन वैसे अंदर बनो तो सही। हाँ, वैसे भक्ति लाओ तो सही। मन में छल कपट दंभ पाखंड है, झूठ बोलते हो अपनी अपलाइन को। हम भी झूठ बोलते थे, काफी टाइम पास किया, अपलाइन को बहलाते थे। हमको लगता था मैं अपना भला कर रहा हूं दोस्तों, और मैं बर्बादी की तरफ जा रहा था। मेरा कर्जा बढ़ रहा था, मेरी टेंशन बढ़ रही थी, मैं सोचता था फांसी लगा लूं मैं। लेकिन जिस दिन सदगुरु कृपा हो गई, सुमित जी आए मुंबई में और उन्होंने कहा महेश जी, मैं गांव जा रहा था, उन्होंने कहा महेश जी आप कर जाओगे। मैं रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, बोले महेश जी आप कर जाओगे। कांच का दरवाजा खोला और कहा कर जाओगे। वो गुरु कृपा हो गई दोस्तों, और उसी 6-7-8 महीने में सिल्वर हो गए, प्लेटिनम बन के दिल्ली गए। गुरु जी आए, सुमित जी तान्या जी 1 घंटा मेरी वीडियो बनाई, 1 घंटे तक वीडियो बनाई। आप चाहते हो कि आपका गुरु आपके साथ ऐसा करे? और वो वीडियो लेके गए। गुरुजी ने कहा मुझे नहीं पता, हम तुरंत थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हो गए प्लेटिनम लेवल पे। गुरुजी मिले, प्रणाम किया, महेश जी आपकी जो वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो में इतना आपकी शक्ति, इतना इमोशन था, इतनी सच्चाई थी कि हमारी एक लेग ब्रेक हो गई। गुरुजी के वाक्य हैं मेरे प्यारे, आप गुरु भक्ति करके तो देखो, आप शरणा, लेकिन जहां जाओ जहां आपका मन बोले। जबरदस्ती गुरु बनाए घूमोगे, गुरु भी बेकार, चेला और बंटाधार। इसलिए सही गुरु की तलाश करें। मैं फिर कहता हूं, चक्कर में ना पड़े, दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे जीवन तबाह हो जाएगा। सही गुरु की तलाश करें जो आपके अंतरात्मा में जब बोले, आपके अंदर से आंसू आने चाहिए, भाव आने चाहिए, भक्ति आनी चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, और वो बातों को मानने का मन होना चाहिए। फिर वो गुरु बोल देना कि जा 7 माले से कूद जा, जाओ पहाड़ी से कूद जा, बाल बाका नहीं होगा। और बोल दिया ना असली दिल से, आपने दिल जीत लिया ना गुरु का, और बोल दिया जा डायमंड चला जा, असलियत में आप डायमंड का क्राउन भी चले जाओगे। मेरे प्यारे, बातें बहुत है, समय हो चुका है। वैसे भी मैंने 5 मिनट
पहले खत्म करना चाहिए था, लेकिन भाव बहुत है। अगर मैं 3 घंटा भी आज आपसे प्रवाह बात करूं, ईश्वरी शक्ति लेके आया हूं, पूरी रात बात कर सकता हूं, बट समय परमिशन नहीं है। हम फिर से मिलेंगे, फिर से आपसे बातें करेंगे। मन बहुत करता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप परिवार हैं हमारे। आपका जीवन बदलेगा तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, मैं ब्लेसिंग का भूखा हूं। हाँ, एक चीज जाने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके, कटोरा लेकर के भिक्षा मांगता हूं कि अपनी दुआ मुझे देते हुए जाना, दिल से दुआ देते हुए जाना कि जा महेश दुबे, तेरी हेल्थ, तेरा परिवार सुखी हो, तेरी भक्ति बढ़े, तेरी सेवा बढ़े, तू अनंत काल तक लोगों की सेवा करता रहे। बस यही मेरे को सब लोग आशीर्वाद देना, ये मैं बिल्कुल मांग रहा हूं, देना जरूर, बिना दिए जाना मत। जबरदस्ती कर रहा हूं आपसे, क्या करूं, बस ये चाहता हूं कि आप सब सफल हो जाएं। अक्टूबर के महीने में अभी भी हमारे पास में दोस्तों समय बचा हुआ है, घबराइए नहीं आप, अभी भी हमारे पास 12 दिन है। आप एक एक दिन को कीमती बनाइए, अपने गोल को फोकस करिए और ये महीना साबित करिए, चाहे वो 300 पीबी का गोल आपकी अपलाइन बना रही हो, 500 का बना रही हो, टीम न्यूट्रीलाइट हो, लिप 360 हो, सभी चीजों का बैलेंस बनाइए। बातें बहुत हैं, लेकिन आप इसको सिंपलिसिटी से करिए। आप इसको अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग अपने गुरुजी का लगा दो और शरीर अपना लगा दो। बहाने कभी मत बनाओ, एक बहाना बनाना जीवन बर्बाद कर सकता है, एक आराम जीवन को तबाह कर सकता है। कई बार मुझे भी स्वास्थ्य का बहुत सारी परीक्षा होती है, लेकिन आपको बता दें, मजाल है कि अब परमात्मा बहाने बनाने दे मुझे, बोलता है महेश दुबे चल उठ, तेरी हेल्थ को दिक्कत है ना, मैं तेरे साथ हूं, चल तू, चल कोलकाता, चल दिल्ली, चल यहाँ, चल वहां, चल सेवा करने के लिए। भगवान मुझे लेके जाता है, काम कराता रहता है। शरीर है दोस्तों, कई बार चैलेंजेस आएंगे, घबराइएगा नहीं, परमात्मा आपके साथ है, बाल बांका का नहीं होगा। शरीर किसका है? परमात्मा का है। जीव किसका है? परमात्मा का है। और बिजनेस किसका है? परमात्मा का। एक किताब में एक लाइन और मैंने पढ़ा था बिली जोली को, उन्होंने कहा था, जब आपको डर लगने लगे, जब आपको घबराहट आने लगे, जब आपको चिंता हो जाए, जब आपको लगे कि अब मैं सफल नहीं हो रहा हूं, उस समय अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को अपना साथी बना लेना दोस्त, और अपना पार्टनर बना लेना और बोलना, हे परमात्मा, आज तक मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, आज के बाद या परवरदिगार या मालिक, तू मेरे साथ आके इस कंपनी को संभाल ले, तू पार्टनर बन जा, तू सीनियर पार्टनर, मैं तेरा जूनियर पार्टनर, जो तू मुझे बोलता जाएगा मैं करता जाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे डायमंड बना दे, हे ईश्वर, मुझे सफल बना दे। जो भी सफलता के लिए चाहिए ईश्वर से मांगिए, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट जरूर रहिए। एक बार क्या करूं, मन मानता नहीं है, ऐसा लगता है कुछ एक लाइन और निकल जाए, आपके जीवन में और परिवर्तन आ जाए। कंसिस्टेंसी को मत भूलिएगा। बहुत लोग इस बिजनेस को बनाते हैं, बट मैंने उनको बीच बीच में मस्ती करते बहुत देखा है, उनको पथभ्रष्ट होते देखा है, उनको बहुत सारा सैन पट्टी करते हुए देखा है, उनको बहुत सारे व्यंग बोलते हुए देखा है। मेरे प्यारे, कसमें खा लो, भगवान के बन जाओ, तब तक रास्ते पर भटको मत जब तक आपको आपका मंजिल नहीं। एक लेवल की मंजिल टच करो। इस साल प्लेटिनम जाना गोल है, आपकी मंजिल होगी। फाउंडर प्लेटिनम आपकी मंजिल होगी, एमराल्ड आपकी मंजिल होगी, डायमंड, आप जो भी मंजिल बना रहे हो उस मंजिल को पहले कंप्लीट करो। हम फाउंडर प्लेटिनम बन गए, शायद वो मेरे लिए बड़ी मंजिल थी, 6-7 साल हम उस मंजिल पे एंजॉय किए, लेकिन 10,000 पीबी नहीं होती थी। लेगेसी हमेशा से आई है, 20,000 हुई, 30,000 हुई, 9-10 बार रूबी चले गए, 40,000 हुई, 50,000 हुई, 55,000 हुई, 58,000 पीबी तक फाउंडर प्लेटिनम पे हुई। मेरी अपलाइन यहाँ पे है, उनको सुन रहे हैं मेरी बातों को। 58,000 पीबी रिकॉर्डेड मेरी हुई है। 58,000 था मैं फाउंडर प्लेटिनम, तो एंजॉय तो कर रहे थे। 2-2 लाख रुपए महीने तब आ रहे थे, आज की बात छोड़ो आप, 20 लाख तब कमा रहे थे हम, 18 लाख रुपया। तो हर लेवल पे आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उस लेवल के पहले मस्ती करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात बता दूं, अगर आपने कुछ चले और थोड़ा राइट मार के मस्ती कर लिए 7 दिन, 5 दिन गांव भी मत जाओ, जब तक मंजिल को प्राप्त ना कर लो। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, महेश तू 2 साल के लिए फोकस कर दे अपने आप, असली बात बता रहा हूं। बोले तो इधर उधर मत भटकना। 2 साल का फोकस महेश दुबे को डायमंड बना दिया। 2007 से 2009 तक जो काम किया, उसी में परमात्मा ने 2009-10 तक उसी में मेरी 6 लेग बन गई, और वो 6 लेग की वजह से परमात्मा ने आप सबकी दुआओं से डायमंड बना दिया। बहुत सारी शुभकामना करता हूं आप सभी के लिए कि आप सब भी डायमंड बने और अपनी स्टोरी बताएं, पूरे भारत वर्ष में आपका नाम रोशन हो, लोग आपको अपने दिल में रखें और हमेशा आपको याद करते रहें। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए, और मुझे अपने चरणों में रखना, अपना सेवक बनाना, अपना प्यारा बनाना, मुझे अपने दिल में रखना, हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद करते रहना। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम।
श्रवण भैया को धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा साधुवाद, मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम, और आज का वाणी को विराम देते हुए आप सभी को आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, परमात्मा